हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का आज लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो से हम लोग देखेंगे कि सीजीएल का क्वेश्चन कैसे बनता है। यही ना? अरे भाई, कुछ लोग कमेंट किया था कि आप थोड़ा लेवल को उठाइए सर, तो हमने लेवल को उठा दिया। पहले आपको टाइप बताए थे और टाइप आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो पूरा टोटल सारा टाइप मिल जाएगा, वहां से आपको सजाया हुआ। तो यहाँ से हम लोग सीजीएल का टायर 2 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, मेरा नाम है पंकज कुमार और चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लैंग्वेज जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा लैंग्वेज को क्या करता है, इधर से उधर चेंज करते रहता है, तो आप लोग लैंग्वेज को पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 7 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 5:22 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए आपको देखने में लग रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इजी है, लेकिन कुछ लैंग्वेज को घुमा दिया है। आप लोग लैंग्वेज को पकड़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कर रहा था कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, और क्वेश्चन करे कि 7 वर्ष बाद ए की आयु जो है ना, बी की आयु से क्या है, 3 गुनी। ए 3 गुनी है, तो बी को आप नहीं मालूम है, तो बी को आप 1 ले लीजिए, तो ए कितना हो जाएगा, 3 गुनी। और कितना वर्ष बाद है, तो 7 वर्ष बाद जाने के लिए प्लस। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा था, अब बताइएगा कि किसका रेशियो बड़ा है। इसमें बताएंगे रेशियो किसका बड़ा है भाई, तो ए का रेशियो बड़ा है, इसका मतलब कि बी का रेशियो कम है, इसका मतलब कि बी हमेशा जो होगा ए से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, जब रेशियो छोटा है तो ए छोटा है। तो आगे कह रहा था, देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा था कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 5:22 है, तो ये बताइए कि वर्तमान में इनका 5:22 है, क्या ये सही है रेशियो? देखिए ना, वर्तमान में जब ए रेशियो बड़ा है तो कभी भी रेशियो बड़ा ही होगा, दूसरा जो रेशियो देगा वो ए का वैल्यू बड़ा ही रेशियो देगा। लेकिन आज रेशियो क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका पहले छोटा था, 7 वर्ष बाद रेशियो छोटा था, तो क्या वर्तमान में बड़ा हो जाएगा? नहीं ना होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब कि जब रेशियो ये बड़ा है तो यही रेशियो नीचे भी बड़ा होगा। तो उलट दीजिए 22:5, यही तो आपका लॉजिक पकड़ने वाला था। ठीक है, आप कभी भी बताएंगे 5:22 लगाकर कभी बनने वाला नहीं है। तो ये रेशियो बड़ा है तो यही रेशियो बड़ा होगा, जब ये छोटा है तो इससे ये छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो बैलेंस क्या कांस्टेंट है, यहाँ से 3 में से 22 घटाइएगा तो ज्यादा का डिफरेंट होगा, और यहाँ से कितना का डिफरेंट है, ये कम का डिफरेंट 40 का डिफरेंट, तो बैलेंस मेरा किया हुआ नहीं है। तो आपको टाइप में बैलेंस करने के लिए सिखाए थे। 22 नीचे घटाइए, 22 में से 5 गया कितना, अरे भाई 22 में से 5 गया कितना, तो 17, और ऊपर घटाइए 3 में से 1 गया कितना, 2। देखिए बैलेंस करने के यही आपका लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहां से गुना करेंगे 17, ये कितना होता है, 51। रेशियो 17 गुना 1 17, और यहां से 17 22 दूनी कितना होता है, 44, और नीचे 5 दूनी का 10। और यहां से बताएंगे नीचे वाला में ऊपर वाला में 7 वर्ष बाद, तो ऊपर वाला में 7 वर्ष बाद कर दीजिए। क्या अंतर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जो देखिए 51 में से 44, 51 में से क्या घटाएंगे तो 44 आएगा, तो यहां से 51 में से क्या घटाएंगे तो 44 आएगा, तो 7 घटाएंगे, तो जब ये 7 का अंतर है तो ये भी 7 का अंतर, देखिए तो ऑलरेडी है। तो कितना का अंतर है, 7 रेशियो का अंतर है। 7 रेशियो कौन अंतर करा रहा है, यही ना 7 वर्ष बाद गया है, तो 7 से 60 कटेगा तो 1 में कितना हो जाएगा, 1। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले अगर व्यूअर है तो जाइए पहले प्लेलिस्ट में, आप टाइप को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और टाइप जब समाप्त होगा तो इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिएगा, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो यहां से चलेंगे, 1 के वैल्यू कितना, 1 के वैल्यू 1। तो क्वेश्चन कर रहा था कि बी की वर्तमान आयु बताइए, तो नीचे वाला रेशियो देखिए, तो ये ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब कि रेशियो कब का है, वर्तमान का है। तो बी का वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो 1 के वैल्यू 1, तो यहां से 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वर्ष का हो जाएगा, बी 10 वर्ष का। क्वेश्चन का आपका आंसर। अगर चाहते हैं कि ऊपर से निकाल दे, ये भी तो बी का रेशियो है, तो 1 में 1, तो 17 गुना 1 कितना, 17 गुना कितना, 17। आप कहेंगे कि ये सर 10 वर्ष होगा, ये 17 वर्ष, तो आप ध्यान दीजिए कि 7 वर्ष ये कब का रेशियो, 7 वर्ष बाद, मतलब कि आगे चल गए, तो 7 वर्ष वर्तमान में आने के लिए पीछे जाएंगे, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, ये भी। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए तो बराबर नहीं आया। कहने का मतलब कि सीजीएल हर क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे केवल कॉन्सेप्ट चाहिए।
ठीक है, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, केवल कंसेप्ट चाहिए तो यहां से इस चैनल से आपको फुल्ली कंसेप्ट पहले दिया जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन को आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो नहीं बनेगा, आप कमेंट में कह देंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे नहीं बन रहा है, तो एकदम 100% दवा के साथ कह रहे कि बनने लगेगा। आप लोग वीडियो को केवल फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीजीएल कुछ नहीं होता है, अरे ग्रुप डी से भी इजी होता है सीजीएल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि मधु और उसकी मां की आयु का योग्य 83 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी मां की उम्र उससे 3.3/4 गुनी हो जाएगी, तो 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था, ठीक है। 9 वर्ष पूर्व पूछ रहा है कि उन दोनों की आयु का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करेंगे पहले कौन कौन भाई, मधु और कौन है, मां है, ये है मधु, हम से मधु कर देते हैं और यहां से मां कर दे रहे हैं, ठीक है। मधु और मां है। क्वेश्चन कर रहा था कि मधु और मां की आयु का योग सीख लीजिए कि यहाँ पे 83 वर्ष है, आप उसको रख लीजिए एक साइड में, 83 वर्ष है। क्वेश्चन करे कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए प्लस देंगे। क्वेश्चन करे कि 6 वर्ष बाद मधु की 6 वर्ष बाद उसकी मां की आयु उम्र उससे किससे, मधु से कितना है, मधु से 3.3/4 है। मधु के एज नहीं मालूम है तो मधु को 1 मान लिया, मधु से कितना है 3.3 बटा कितना है भाई 4 गुनी है, तो इसको बदलेंगे भिन्न के रूप में, तो चढ़ती है 12 3 कितना होता है 15/4, ठीक है। 15/4। अब ये भागा में उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 15। ये कब का है, 6 वर्ष बाद का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन के लिए चलेंगे। क्वेश्चन करा कि इन दोनों की आयु का योग दिया है कितना 83 वर्ष, तो इन दोनों की आयु का योग जब 83 वर्ष दिया है, इधर 83 वर्ष जब इधर दिया है, कब का, ये प्रेजेंट का ना दिया है 83 वर्ष, और जब प्रेजेंट का ये दिया है तो ये इधर रेशियो से देखते हैं कब का है, रेशियो का देखते हैं, ये प्रेजेंट का योग है, ये प्रेजेंट का इन दोनों का योग है, तो रेशियो को देखेंगे, रेशियो कब का है 6 वर्ष, रेशियो कब का है 6 वर्ष बाद का, तो ये प्रेजेंट से भी योग 6 वर्ष बाद ले जाएंगे, तब ना 6 वर्ष बाद से 6 वर्ष बाद, तो ये बताइए 6 वर्ष बाद का है तो ये भी 6 वर्ष बाद जाएगा, तो मधु भी 6 वर्ष बढ़ेगी और उसकी मां भी 6 वर्ष बढ़ेगी, 6 दूनी का कितना बढ़ेगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 9। अब यहां से इसको करेंगे, यहां से इसको करेंगे, तो यहां से कितना 15 और 4 कितना होता है 19 में कितना 95, ये कितना हो जाएगा 5। ये सब चीज बताया है टाइप में यार, जाइए प्लेलिस्ट पे पढ़े तो, ठीक है। 1 में 5, तो क्वेश्चन कर रहा था कैसे कि 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था, ठीक है। तो चलिए यहां से 9 वर्ष पूर्व, 1 में कितना 5, और यहां से करेंगे तो 9 5 का कितना हो जाएगा 20, और यहां से करेंगे कितना 5 और 15 × 5 = 75, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि 6 वर्ष, ये तो 6 वर्ष बाद का निकला, लेकिन 6 वर्ष यहां से घटाएंगे, फिर 6 वर्ष घटाएंगे, फिर कह रहा है कि 6 वर्ष घटाएंगे तो वर्तमान में आएंगे, अब वर्तमान से कह रहा है कि 9 वर्ष पहले, तो 9 6 कितना घटाना पड़ेगा 15 घटाना, अरे भाई 9 और 6 कितना घटाना पड़ेगा 15 घटाना, तो ये 5 हो गया, और यहां से जब 15 घटा तो ये भी तो 15 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि मधु, क्वेश्चन कह रहा कि इन दोनों की ये रेशियो बताइए, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों की रेशियो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां से काटेंगे, रेशियो कभी भी कटा कर लाया जाता है, तो 5 से कटेंगे तो 5 × 5 12 बचे 60, इसका मतलब कि रेशियो मधु और मां की रेशियो कितना 1:12, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा था, ये सब जो क्वेश्चन टायर 2 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी का है।
क्वेश्चन कर रहा है कि पिता और फादर और कौन था भाई, सन था। और क्वेश्चन कर रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात। क्वेश्चन कर रहा है कि फादर जो है पुत्र से 4 गुनी है, तो ये 4 है तो ये 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, कितना वर्ष बाद भाई, 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का क्या दिया है, योग दिया है। कितना वर्ष भाई, तो यहां से 62 वर्ष योग दिया है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। जब ये 10 वर्ष बाद योग दिया है 62 वर्ष, तो रेशियो के लिए पहले ध्यान देंगे, इसको हटा देंगे, पहले रेशियो ध्यान दीजिए कौ वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष पहले का है ना जी, तो 6 वर्ष पहले का है, तो ये तो 10 वर्ष हमको यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये पहले का एज दिया है, और हम लोग का क्या दिया 10 वर्ष बाद का, तो पहले तो 10 घटाएंगे तब ना प्रेजेंट में आएंगे। अब फिर कहाँ जाना पड़ेगा, 6 वर्ष पहले जाएंगे, तो 10 और 6 कितना घटाना पड़ेगा, 16। मतलब कि एक आदमी को 6 वर्ष पहले जाने के लिए 16 घटाना पड़ेगा। तो 16 दूनी के कितना, दोनों आदमी को घटाने के लिए, तो 16 दूनी के कितना घटाना पड़ेगा, 6 वर्ष पहले आ जाएगा, तो 16 दूनी का 32 यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो 0 और यहाँ से 3, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग आ गया 30 वर्ष, और 6 वर्ष पहले आयु का योग कितना है 5, यहां से क्लियर कर देंगे, 5 = 30, तो 1 बराबर कितना 6, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 6, तो क्वेश्चन कर रहा था कि पिता जो है ना पुत्र की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो यहां से करेंगे 6 चौक का कितना होता है 24, और ये 6 वर्ष पहले जो 24 वर्ष का था, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पिता 30 वर्ष का, और यहाँ से 6 एकम 6, और 6 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों की आयु का अंतर, तो अंतर 30 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना वर्ष अंतर है, 18 वर्ष इन दोनों का बीच अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा सा सीरियल क्या होता है, थोड़ा लैंग्वेज जो होता है ना उसका घुमावदार होता है, लॉजिक उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये सब चीज बनने लगेगा। इस सब चीज से ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी लेकर इस सब सीरियल थोड़ा इजी ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4th नंबर कि 10 वर्ष पूर्व पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 हो, तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए थोड़ा ये क्या है, इजी है, हल्का इजी है। क्वेश्चन करे कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, और 10 वर्ष पहले, ये रेशियो कब का है 10 वर्ष पहले, ए जो है ना बी से 6 गुनी है, ए 6 गुनी है तो बी को मानेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन करे कि यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो ए की 4 वर्ष बाद क्या आयु होगी, ए की 4 वर्ष बाद बताना है। तो यहां से देखिए तो अंतर यहां से कांस्टेंट है नहीं ना है, तो इसको पहले अंतर कराने कांस्टेंट कराने के लिए बैलेंस करते हैं, तो 4 में से 1 गया कितना 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में से 1 गया कितना 5, और यहां से करेंगे 6 3 कितना होता है 18, और 3 एकम कितना 3, और 5 का कितना होता है 20, और यहाँ से 5 एकम 5, और ऊपर में 10 वर्ष बाद है, तो ऊपर वाला में 10 वर्ष बाद कर दिए। यहाँ से देखिए तो 18 से कितना हो गया 20, 2 का 2 बढ़ रहा है, और यहाँ से 3 से कितना हो गया 2। इसका मतलब कि अंतर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। आपको आज से नहीं, जब से हम एच स्टार्ट किए थे उसी दिन से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से 2 का अंतर है, 2 का अंतर कौन करा रहा है भाई, यही ना 10 वर्ष बाद गया है, तो 10 और यहां से कराएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, आगे चलेंगे। यहां से क्वेश्चन क्लियर है, 1 में 5, तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए की 4 वर्ष बाद, तो यहां से करेंगे वर्तमान में पहले निकालेंगे, 1 में 5 तो 20 में 20 5 कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये ए के कितना वर्ष कब का निकला, ये एक का वर्तमान आयु निकला 100 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन कर रहा था कि वर्तमान से नहीं 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 यहां से ऐड हो जाएगा, तो कितना वर्ष 104 वर्ष, एक की 4 वर्ष बाद आयु 104 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। 104 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन सभी का सभी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था शिवानी और तुलकी का वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां से आंसर आप बता सकते हैं
42। ये 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा था कि शिवानी है और 30 से तुलका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहे थे इनका रेशियो दिया था 5:3 और क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या, उम्र का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए कि 5 वर्ष बाद उम्र का अनुपात। आप देखिए जब भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जब भी बताएं कि रेशियो जब रहता है तो कुछ ना कुछ इन दोनों में कटा होता है, सेम चीज कटा होता है। अब कैसे आप बताएंगे कि यहां से 10 ही होगा और कैसे बताएंगे यहां से 6 ही होगा। तो ये एज 10 और ये एज 6 तो आप नहीं बता सकते हैं। तो क्वेश्चन जब नहीं बता सकते हैं कि इनका उम्र क्या होगा और तुलका का उम्र क्या होगा तो कैसे 5 वर्ष बाद जाएंगे, नहीं ना जा पाएंगे। तो कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ इसका रूल होना चाहिए, कुछ ना कुछ और देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया था, ये ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।